नमस्ते दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब मैं अपने आप जो मुझे समझ में आता है वही आप लोगों से शेयर करती हूँ दोस्तों। प्लीज़ मेरी इस कोशिश को आगे बढ़ाइए और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे जो मैं नया कुछ आने वाला आएगा ब्लॉग या वीडियो तो आपको पहले जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो में। और मैं तो स्वस्थ हूँ, आप सब स्वस्थ ही होंगे अपने घरों में। अपना अपना ध्यान रखिए दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया और स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों, पहले बताते हैं दो बातें। पहली बात, क्या आपको पता है अक्षत को हम माथे पे तिलक के बाद क्यों लगाते हैं? नहीं ना, मैं बताती हूँ। अक्षत का शब्द का अर्थ क्षय से हुआ है, अक्षय से, और चावल को शुक्र ग्रह का कारक माना गया है। और तिलक लगाने के बाद हम इसलिए लगाते हैं यहाँ चावल को, अक्षत को, कि हम जो काम कर रहे हैं उसका फल हमारे जीवन के बाद भी हमें मिलेगा। और इसी कामना के साथ साथ तिलक के ऊपर चावल के दाने मतलब अक्षत चिपकाया जाता है। और चावल शुक्र ग्रह का कारक है, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और आपका की गई पूजा याचना अर्चना या कुछ भी, उसका फल आपको अगले जन्म में भी आपको मिलेगा। इसलिए अक्षत लगाया जाता है। और दूसरी बात आज है सीता जी से रिलेटिव। सीता जी चाहती तो रावण को कैसे भस्म कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? पता है क्यों? क्योंकि जब सीता जी शादी करके आई और उनकी पहली रसोई थी जब घर में, तो उन्होंने खीर बनाया था, सबको परोसने के बाद उन्होंने देखा कि उनके खीर के बर्तन में एक तिनका गिर गया है। सीता जी उसको इसी दृष्टि से देखती हैं कि वो तिनका जल जाता है। ये चीज़ करते हुए उन्हें दशरथ जी देख लेते हैं और सबका मतलब भोजन समाप्त होने के बाद सब उनको उपहार देते हैं। जनक जी का जब नंबर आता है तो जनक जी उनसे कहते हैं, मैं आपको दूंगा नहीं, मुझे आपसे चाहिए, ये वचन चाहिए आपसे मुझे, कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा है उस दृष्टि से आप किसी को कभी नहीं देखेंगे। और सीता जी वचनबद्ध हो जाती हैं, वचन दे देती हैं अपने ससुर को, पिता समान ससुर को ये वचन देके बध जाती है। इसीलिए जब भी आपने देखा होगा रामायण में, जब भी सीता जी को दिखाया गया बात करती हैं, रावण आता है उनसे मिलने, तो एक तिनका वहाँ रख देती हैं कि बाई चांस अगर उनकी ऐसी दृष्टि पड़े तो पहले वो तिनका जले। और चाहती तो रावण को 2 मिनट में भस्म कर सकती थी, और लेकिन भगवान ने तो कुछ और ही लिख रखा था। आपको ये दोनों बातें कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। ये है चौथ की कहानी। वैसे तो चौथ हर महीने में 2 पड़ती है। गणेश जी की पूजा होती है इसमें। गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं हमारे। सभी देवताओं में सबसे पूजनीय गणेश जी हैं। इसकी कहानी भी आपको बता ही देती हूँ। तो एक बार की बात है, कार्तिकेय में और गणेश जी में ये हो रहा था कि मैं सबसे बड़ा। और शंकर जी बोलते हैं ऐसा है, मतलब सभी देवताओं में हो रहा था, अपना चल रहा था। इधर गणेश जी ने भी सुन लिया, कार्तिकेय जी और गणेश जी उनके पुत्र थे, तो उन्होंने कहा कार्तिकेय मेरे से बड़ा कोई नहीं है इस पूरे पूरे समाज मतलब या संसार में मेरे से बड़ा कोई नहीं है। गणेश जी कहते हैं मैं बड़ा हूँ, मतलब अहम रहता है, कार्तिकेय को बहुत अहम रहता है। तो कहते बोलते चलो लगी शर्त, जो इस पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा के सबसे पहले आ जाएगा वही सर्वप्रथम पूजनीय होएगा। शंकर भगवान जी कह देते हैं चलो ठीक है। कार्तिकेय जी उनका वाहन मोर होता है, मोर को उड़ाते हैं, बैठते हैं और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने अपने गुरु से जिन्होंने उनसे विद्या ली है, जिन्होंने उनसे ज्ञान, उन सब से पृथ्वी पर सब जगह जाके अपना, उनकी माताएं 7 माताओं ने उन्हें पाला था, उन सबके पास जाके अपना करने लगते हैं। और गणेश जी कुछ नहीं करते, उनके मम्मी पापा मतलब शंकर पार्वती बैठे रहते जहाँ, उसी के चक्कर काटते रहते हैं। कार्तिकेय आगे देखते हैं, गणेश जी तो वहीं हैं।
वो बोलते हैं कि मैं तो आ गया पहले। तो शंकर जी बोले पहले गणेश जी आए हैं। तब पूछा गया तो बोले कि भैया मेरी तो पूरी सृष्टि ही माँ पिताजी से शुरू होकर इन्हीं पे ख़त्म हो जाती है। बस इसी के बाद से गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद कोई और पूजा की जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर गणेश जी की कहानी सुनते हैं। किसी नगर में दो भाई बहन रहते थे। भाई भी अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, बहन भी अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। तो क्या हुआ कि बहन की शादी हो गई और उसके बाद बहन अपने भाई का बिना चेहरा देखे कुछ खाती नहीं थी। तो उसके बाद वो अपने घर का जल्दी जल्दी सारा काम निपटाती और निपटा के जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आती अपने भाई के पास। उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे गणपति जी की प्रतिमा दिखती थी। उस प्रतिमा के आगे खड़े होकर कहती थी, रोज उनको कहती थी, हे गणेश जी, मेरे जैसा पीहर और मेरे जैसा भाई, मेरे जैसा सुहाग सबका अमर करना। ये कह के वो रोज आती थी अपने भाई का मुख देती थी और खाना पीना अपना खाती थी। ऐसा करते करते एक दिन उसका रोज का नियम था। एक दिन वो आ रही थी तो उसके रास्ते में कांटा चुभ गया पैर में। कांटा चुभ गया जब पैर में, तो धीरे धीरे पहुंची। भाभी ने पूछा लेट कैसे हो गया? तो कहती है रास्ते में कांटा था, पैरों में चुभ गया मेरे। फिर वो ऐसा कह के फिर अपने घर चली जाती है। अगले दिन उसके आने से पहले भाभी कहती है, आपकी बहन आती ही होगी और रास्ता इतना गंदा है, उसे आप जाके साफ कर दीजिए। ये जाके उधर साफ उफ करने लगते हैं, सारी झाड़ी के साथ वो पेड़ भी हटा देते हैं और पेड़ प्रतिमा भी हटा देते हैं। और ये देख के गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है, उसके भाई की। फिर उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है भाई की। उधर से ये रो रही होती है भाभी, उधर से बहन चल पड़ती है। भाई के बिना मुख देखे तो कुछ खाती पीती नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब उसकी लाश को लोग ले जा रहे होते हैं तो उसकी भाभी कहती है, रुक जाओ, अभी इनकी बहन आती ही होंगी और इन्हें नहीं देखेंगी तो खाना नहीं खाएंगी। तो ऐसा कह के फिर वो लोग रोक देते हैं लाश को। उसकी बहन आती रहती है रास्ते में, देखती है वहाँ प्रतिमा कुछ नहीं है, तो 7 पत्ते उठाती है वो किसी पेड़ के और उसे साफ करती है और वहाँ पे वो पेड़ रख देती है। वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति जहाँ हटा उठती है वो लाके फिर रखती है। फिर कहती है कि हे गणेश जी, मेरे जैसा पीहर, मेरे जैसा भाई, मेरे जैसा सुहाग सबका अमर करना। उसके बाद गणेश जी को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है कि ये तो मेरी पुजारन है, अगर मैंने ही इसका ही विश्वास तोड़ दिया तो और लोग मुझ पे कैसे विश्वास करेंगे। ऐसा कह के लड़की चलने लगती है। गणेश जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, सुनो बेटा सुनो। तो मुड़ के देखती है पीछे, बड़ी प्रसन्न होती है, जाके उनके पैरों में गिर पड़ती है, कहती है, भगवान प्रभु, आज आपने मुझे दर्शन दिए, मैं इस घड़ी को भूल नहीं पाऊंगी, आपने मुझे दर्शन दिए। तो बोलते हैं, हाँ, ये 7 पत्ते लेते जाओ और दूध में भिगो के अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वो उठ जाएगा। वो सोचती है पता नहीं क्यों भाई ऐसा कहा। गणेश जी ने उनको नमस्कार करते हुए करा लड़की ने। गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वो आती है, देखती है सब रो भी लग रहे हैं। फिर वो कुछ नहीं सुनती, अंदर जाती है, दूध लाती है किचन में से और वो पत्ते भिगो के भाई को छिट्टा मारती है। भाई उठ के बैठ जाता है। सो दोस्तों, कहते भैया, बोलते हाँ, आज बहुत गहरी नींद में सो गया था बहन, अगर तू नहीं आई होती तो मुझे जगाता कौन। तो ऐसा कह के बोलते हैं, हे भगवान, ऐसी गहरी नींद किसी को ना आए और मेरे जैसा पीहर, मेरे जैसा भाई और मेरे जैसा पति सबका अमर करना। इसी के साथ ये गणेश जी की कहानी की समाप्ति होती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।